नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से जिस फॉर्मूले के साथ ये बंटवारा हुआ, उससे ये समझ आता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक है। दरअसल कई ऐसे इंपॉर्टेंट विभाग हैं जिसको नीतीश कुमार ने अपने पाले में किया है। सबसे बड़ी बात, गृह विभाग पर कब्जा अभी भी सीएम नीतीश का ही है, जबकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि गृह विभाग बीजेपी के पास होना चाहिए। देखिए, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की पिछली सरकार में आरजेडी के हिस्से में कई अहम विभाग थे जिसको जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया। जेडीयू ने इस दफे इन सभी विभागों को बीजेपी को नहीं दिया। बिहार सरकार में सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का होता है। पहले ये विभाग आरजेडी के पास हुआ करता था, जिसके मंत्री थे चंद्रशेखर। उसके बाद आलोक मेहता भी मंत्री बने, लेकिन इस दफे शिक्षा विभाग जेडीयू ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा ही एक और विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग। ग्रामीण कार्य विभाग का काम ये होता है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों को कैसे बनवाना है। पुरानी सरकार में ये जो विभाग था वो तेजस्वी यादव के पास हुआ करता था। जेडीयू ने नई सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग अपने पास रख लिया। ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा विजेंद्र यादव को सौंपा गया और इसके साथ ही नीतीश कुमार के खास मंत्री भी ये माने जाते हैं। अब हम बीजेपी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी के हिस्से में भी दो ऐसे विभाग हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो पहले ये जेडीयू के पास हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर नीतीश ने ही कमाल किया है, बीजेपी के पास भी अहम जिम्मेदारी गई है जो नीतीश जेडीयू के पास हुआ करता था। पुरानी सरकार में देखिए, वाणिज्य कर विभाग का जो जिम्मा था वो जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास था, लेकिन इस बार ये जो विभाग है वो नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। वैसे वित्त विभाग की बात कर ली जाए तो ये भी पहले जेडीयू के पास हुआ करता था। वित्त विभाग ऐसा विभाग होता है जहां ना तो मलाई मिल सकती है मंत्री को और ना ही किसी अपने को वो वहां पर उपकृत ही करने का मौका ले पाते हैं, लेकिन फिर भी वित्त विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी को दी गई है। और सबसे बुरी स्थिति जितन राम मांझी की पार्टी की है। जितन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री पद मांग रहे थे। मंत्रिमंडल में उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को जगह मिली। उन्हें आईटी विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। बिहार में आईटी में कितना काम होता है ये तो आप सब जानते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में भी क्या ही कोई कर सकता है, ये भी सर्वविदित है। और जितन राम मांझी लगातार ये मांगे रखते रहे कि उनको 2 मंत्री पद चाहिए, लेकिन ये मांगे भी यहाँ पर पूरी होती हुई नहीं दिखी। हालांकि अभी कैबिनेट विस्तार होना बाकी है, भविष्य की गर्त में है वो बातें, लेकिन फिलहाल जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें जितन राम मांझी की पार्टी और उनके बेटे संतोष मांझी को जो 2 विभाग दिया गया है वो तो झुंझुनाट के तौर पर ही नजर आता है, क्योंकि उन विभागों में उतना दम नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने यहाँ पर एक बार फिर से बाजी मारी है। मुखिया वही है, गृह विभागों के कमान वही संभाल रहे हैं और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विभाग इस बार अपने पाले में नीतीश करने में कामयाब रह पाए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।